जब आप आम आदमी पार्टी में थे तब भी ऑफर आया था बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, या बाद में आया? बाद में। पहले आपको अप्रोच करने की कोशिश नहीं हुई थी? कभी नहीं, किसी ने नहीं की। पार्टी जब मैंने छोड़ी, जिस दिन मैंने छोड़ी थी उसके 1-2 दिन बाद ही एक पार्टी के, अब नाम नहीं लेना ठीक नहीं है, उनके बड़े नेता ने बार बार मुझसे कहा कि देखिए हमारे बॉस आपको बहुत पसंद करते हैं और आप आ जाइए, मिलिए मुझसे। तो मैंने कहा छोड़ दिए, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना है। मुझे अच्छी तरीके से, मैं गाड़ी में बैठ रहा था धीरे धीरे अपनी चलाने के लिए, और उनका फ़ोन बार बार आ रहा है, तो मैंने फ़ोन रिसीव किया गाड़ी में बैठे बैठे। मैंने कहा देखिए मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है। बोला एक बार मिल तो लीजिए आप। तो मैं कई महीनों के बाद फिर उनसे मैं मिलने गया था, जो मुझसे मेरे मित्र जैसे थे। मैं फिर उनसे मिलने गया, फिर मैंने क्लियर कर दिया था, मैंने कहा कि मुझे नहीं करना है इसमें। और अभी हाल तक करीब 1.5 साल पहले तक भी मुझसे संपर्क किया गया, हाँ, मुझे मैसेज ये था कि आप तो वही काम कर रहे हैं जो हम लोग करना चाहते हैं, तो अंदर आके कहिए। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने पॉलिटिक्स करके देख लिया, मेरे बस का नहीं है, तो जो काम मेरे बस का नहीं, मैं क्यों उसमें जाके उसमें फंसूँ। फिर इतने साल हो गए, 2017-18 6 साल आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आम आदमी पार्टी के पास कुछ ऐसा नहीं बोला नेगेटिव। आप तो बहुत रेगुलर थे, उनके घर में आपका आना जाना था, पत्नी के साथ, घर बच्चों के साथ। बात हुई 6 साल में कभी कुछ? नहीं, कभी नहीं। होली दिवाली का एक्सचेंज भी नहीं? कभी नहीं। मेरा मतलब आपका फुल ब्रेकअप था, मतलब कंप्लीट कट ऑफ? मैंने 1 बार 2 बार की, बल्कि 3 बार 4 बार 1 बार तो, और वो 3 बार तो शादियों में मुलाकात हुई। शादियों में मतलब पार्टी के, आम आदमी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता की बच्ची की शादी थी, तो पार्टी छोड़ने के 1-1.5 महीने की बात है, तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी, बस ऐसे ही। तो वो आपसे नाराज़ है क्या कि आपने पार्टी छोड़ी, उनको छोड़ा? उनको लगता है और बिट्रे किया आपने, वो ऐसा मानते हैं? हमारा और अरविंद का स्वभाव शायद एक जैसा है, हम लोगों को डिलीट कर देते हैं। मैं भी, मेरा मान है कि ठीक है, अगर इनसे नहीं पट रही तो फिर अलग विड्रॉ कर लो, क्यों झगड़ा करो। फिर एक बार अभी हाल में हमारे एक मित्र हैं, उनकी बेटी की शादी थी, तो वहाँ ऐसे शेक हैंड हुआ, बस आमने सामने शेक हैंड हुआ, बस अरे आप, अच्छा हाँ आप, इतना इससे ज़्यादा नहीं। और जब वो कोविड के दौरान जब वो बीमार पड़े थे, तो मैं थोड़ा चिंतित था, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनकी पत्नी को फ़ोन किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। फिर उनके वाइफ का मैसेज आया था कि नहीं, वी आर ऑल राइट, डोंट। मैंने कहा कि आई एम जस्ट कॉलिंग टू चेक इफ़ यू बोथ आर ऑल राइट, इफ़ आई कैन डू एनीथिंग। तो उनकी वाइफ का फ़ोन है, मैसेज आया कि नहीं है, वी आर ऑल राइट, नथिंग टू वरी, बस उसके बाद नहीं। सो नाउ आप दिल्ली भी हार चुके हैं, पंजाब बचाने में लगे हुए हैं, क्या फ्यूचर आप देखते हो आम आदमी पार्टी? देखिए, अगर पंजाब ये नहीं जीत पाए तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। अगर पंजाब, सब कुछ पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजों पर निर्भर करता है, और इसलिए इस वक्त अरविंद और आम आदमी पार्टी की पूरी ताकत पंजाब को बचाने में लगी हुई है। वो पूरा 24 घंटे जैसे दिल्ली को देखते थे, वैसे ही अब पंजाब को देख रहे हैं। और अभी पंजाब में स्थिति आम आदमी पार्टी की बहुत ख़राब है, और इसलिए उनके मन के अंदर चिंता भी है। अगर पंजाब हार गए तो बहुत मुश्किल हो पाएगा संभालना। फिर एक सवाल है, जो दिल्ली में हुआ, इतने सारे लोग जेल गए, सब पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल विचंट है? नहीं, पॉलिटिकल विचंट कैसे होगा? आप मौके देंगे तभी तो पॉलिटिकल विचंट होगा ना। आपने मौके दिए, आपने एक्साइज पॉलिसी में चेंज किया, और अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से पैसे का लेन देन तो हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो हवा में कुछ तो था। अच्छा, बाकी छोड़ दीजिए, आपको किसने कहा था कि आप 45 करोड़ का शीश महल बनवा लीजिए? भाई, जो पार्टी ये कहती थी कि दिल्ली में जो एनडीएमसी का इलाका है, जहाँ बड़े बड़े बंगलों हैं, यही आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कहते थे इतने बड़े बड़े बंगलों में रहने की क्या ज़रूरत है, 2-2 कमरे के फ्लैट में रहिए। आपने कहा कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर 2 कमरे के फ्लैट में रह सकते हो, और आप जब मुख्यमंत्री बने तो आप शीश महल बना रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि अरविंद ने या किसी ने पैसे खाए, लेकिन ये मिसमैच है ना। ये राजनीति में परसेप्शन बहुत मैटर करता है। ये मिसमैच है। जब आप 45 करोड़ का बनाओगे तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, और आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। और ऐसा इसलिए हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं पार्टी के। मैं पार्टी में इतने लोगों से मैंने बात की है
मेरा अभी भी सब लोगों से अच्छे संबंध है, कोई इसका जवाब नहीं दे पाया ये क्यों हुआ। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि अरविंद के रहते इस तरीके से 45 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं।